शासन स्तर पर कुछ वार्ता और शासन स्तर के अधिकारियों से वार्ता हुई है, इसके बारे में बताएं। हमारी वार्ता मुख्य सचिव समिति से हुई है। मुख्य सचिव के साथ तमाम सारे अधिकारी बैठे, उसमें प्रमुख सचिव कार्मिक, अपर मुख्य सचिव कार्मिक और चिकित्सा स्वास्थ्य के, पंचायती राज के तमाम अधिकारी बैठे और हम लोग भी बैठे और उसमें तमाम सारी जो लंबी समस्याएं कर्मचारी समाज की पूरे प्रदेश की चल रही थी, उन पर चर्चा हुई। बड़ी विडम्बना की बात है कि जो कर्मचारी कैशलेस योजना हमारी थी, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरकार ने रख दिया, और उसके बाद भी उस पर अब नए अधिकारी आ गए, जिसमें आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने 13 दिन हड़ताल की थी और उसके बाद कैबिनेट से वो पारित हुआ। कैबिनेट से पारित होने के बाद उसकी नियमावली बनी और उसमें माननीय उच्च न्यायालय डी वाई चंद्रचूड़ जी ने उस पर लगभग 10 आदेश किए और उसके बाद आज जो अधिकारी यहाँ ट्रांसफर होकर आ गए और बैठ गए वित्त विभाग में, वो उसको लागू नहीं होने देना चाहते, वो उसका औचित्य नहीं समझ रहे आज की तारीख में। ऐसा लगता है कि जब हड़ताल होती है तभी लोग बात करते हैं, उसके बाद इसको भूल जाते हैं। इसी तरह से आपने मोटरसाइकिल भत्ता देखा हमारा, जिसमें कि किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है और सुबह शाम तक हमारा कर्मचारी मोटरसाइकिलों से पूरे फील्ड में दौड़ रहा है। कल भी ये बात उठी और उसको कहा गया तो उनके पास उसका भी कोई जवाब नहीं है। इस प्रकार तमाम सारे आपने देखा, अभी वेतन समिति की हमारी रिपोर्टें नहीं आई, वेतन समिति की संस्तुतियाँ तमाम सारी पड़ी हुई हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर कि सरकार बिल्कुल मौन है। इतना उच्च लेवल पे अधिकारी भी उस पर मौन है और वित्त विभाग उनको उस तरह से बरगला देता है, उस तरह से गलत बयानी कर देता है। ऐसा लगता है वित्त विभाग ही पूरे प्रदेश को चलाएगा और उसके अलावा कोई किसी के पास कोई करने को नहीं है। तो इन परिस्थितियों में स्थितियाँ खराब है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उस पर बिल्कुल मौन हो जाते हैं, उसमें तमाम सारी खामियां भी दिखा रहे हैं हम लोग उनको। कोई भी सुनने वाला नहीं उसमें। उनके सारे कार्यालय बम्बई में बने हुए, उत्तर प्रदेश में कोई कार्यालय यहाँ नहीं है। पेंशन निदेशालय के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी बातें 17 साल 17 साल हो गए, आज की तारीख में 15 साल लगभग हो गए इसको। उसके बाद भी ये अभी तक ठीक नहीं कर पाए सिस्टम को, तो हम क्यों चाहेंगे उस पर नई पेंशन व्यवस्था को। तो सारी बातें कल कही गई और उसमें कुछ निदान निकलने की बात भी हुई। जैसे एक हमारे यहाँ फोरम होता है जिसमें कि हम लोग हैं और तमाम सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उनका निदान यहीं फोरम में किया जाए। इसमें हम लोग भी बैठेंगे, IAS भी बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे और उसका निर्णय हम लोग ही बैठ के कर लेंगे, ताकि वहाँ दुनिया भर का पैसा हमारे कर्मचारियों का भी खर्च हो रहा है और सरकार का भी खर्च हो रहा है, वो खर्च ना हो। इन पर सब पे बात अभी फिर से बैठेंगे, अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हम लोग बैठ के फिर से बात करेंगे। लेकिन स्थितियाँ ठीक नहीं है, न देने की स्थितियाँ पूरी मन बना के बैठे हुए सारे अधिकारी। तो ये सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और हम लोग कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन जो होने जा रहे हैं कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा, उसमें हम सभी लोग शामिल होंगे और बात अपनी आंदोलन के बीच में फिर रखेंगे ताकि ठीक से हमारी बात सुनी जा सके।